माँ बाप जो भी हो गए, तो जब जब माँ बाप को ही ये जो पैसे का स्ट्रक्चर जो है कि पैसे का खेल जो है, यही सब चीज़ें जब माँ बाप को ही नहीं मालूम है, तो वो जो उनकी जो आगे वाली पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको वो क्या क्या सिखाएंगे, पढ़ाएंगे? आज माँ बाप, मेरे माँ बाप फंसे हैं, कल फिर वही होगा कि जो है कि वो पल्ला झाड़ लेंगे, हमने तुमको पढ़ा दिया, सिखा दिया। और जो है कि अब सबसे बड़ी चीज़ तो कि उन्हें ये लगता है कि स्कूल कॉलेज में जो बच्चा सीख रहा है, कि वो ऐसा सीख रहा है जो उसके बहुत फ़ायदे का है। वो वैसा कुछ स्कूल कॉलेज में है ही नहीं कि वो जो है आने वाले टाइम में वो अपने लिए कुछ कर पाए वो। और उल्टा जो है गंदगी अलग से उसके दिमाग में भर दी गई। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और हिस्ट्री हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चे से कोई फ़ायदा तो थोड़ी उनको हो रहा है। आने वाले टाइम फिर माँ बाप कहते हैं कि हमने तो तुमको पढ़ा दिया, हमने जो तुमने कहा, जो कोर्स तुमने पढ़ने के लिए हमसे कहा था, वो हमने तुमको पढ़ा दिया। टीचर ये कहता है कि हमने कितने अच्छे से तुमको पढ़ाया है, तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन जब किसी जो प्लेटफॉर्म पे काम करने की बारी आती है, तो वो कहता है कि जो चीज़ हमने पढ़ी और जो जिस प्लेटफॉर्म पे हमको काम करना है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो तुमने इतने साल जो तुमने सीखा, वो बर्बादी तुम्हारे गए। कोर्स ही पूरा करते रहे तुम, जो सिलेबस पैटर्न तुमको मिला वही पढ़ते रहे तुम। ना तुमको पैसे का हिसाब किताब के बारे में मालूम है, ना तुमको टैक्सेशन सिस्टम के बारे में मालूम है, ना तुमको इनकम टैक्स के बारे में मालूम है, ना तुमको हाउस टैक्स के बारे में मालूम है। तो फिर जो है जब जिस चीज़ के बारे में तुमको मालूम नहीं है, तो उससे पीछा छुड़ाओगे है ही तुम बस सोचोगे यार ये सब चीज़ों के बारे में क्या जो है दिमाग लगाना, चलो जो है कहीं इंटरव्यू देते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं लग गए तुम भी उसी लाइन में, कुत्तों की दौड़ में। फिर क्या होगा? आने वाले टाइम में वही होगा कि भैया जो है कि कहीं से भी जो भी 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी मिल जाए, उसी में जो है मरते रहो, उसी में मरोगे है ही। फिर माँ बाप सोचते हैं कि जो है कि हमने स्कूल कॉलेज भेज दिया तो बहुत भारी काम हमने कर दिया, हमारी ज़िंदगी की सफलता हो गई, हमें जो है कि बहुत पुण्य मिलेगा। आने वाले टाइम में बच्चे हमारे बिल्कुल सुख चैन और बिल्कुल पलकों पे बैठा कर रखेंगे। वो सब चीज़ें होने वाली नहीं है। ये पूरा जो है आज़ादी के बाद से नौकरियाँ बाँटी गई, वो नौकरियाँ इसीलिए सरकारी नौकरियाँ इसीलिए बाँटी गई जो है कि जो आदमी खेती के ऊपर जो डिपेंड है, और ये इतने सालों से हिंदुस्तान जो टूटा नहीं है, इतने आक्रमण हुए, अत्याचार हुए, अंग्रेज़ों के अत्याचार हुए, उससे पहले भी मुग़लों के अत्याचार हुए, तो तब भी ये देश नहीं टूटा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आदमी के पास जो है कि मतलब पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं था। आदमी के पास इतने संसाधन और इतनी मतलब प्राकृतिक चीज़ें थी, नेचुरल रिसोर्स उसके पास इतने सारे थे कि वो जो है आराम से उसकी ज़िंदगी चलती थी। लेकिन जो है कि जब से फिर आज़ादी के बाद से, और ये जो इनका जो पूरा नियम कानून लागू करने के बाद से, और फिर उन्होंने क्या किया, पूरा एजुकेशन सिस्टम का ही पूरा सिस्टम ही पूरा बदल दिया, गुरुकुल व्यवस्था ही पूरी बदल दी। और उसमें रखा है टीचर, जो आदमी जो है पैसे के लिए पढ़ा रहा है, तो वो बच्चों का भला करेगा। उसको तो भला करना है मैनेजमेंट का, उसको तो भला करना है कि जिस सिस्टम पे, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, वो चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसा दे। बच्चों के माँ बाप से थोड़ी उसको मतलब है ना, उसको मतलब बच्चे से उसको मतलब उस संस्था से है जिस संस्था के लिए वो काम कर रहा है। उस संस्था के हिसाब से वो पढ़ा रहा है, वो बच्चे के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा है। जिस संस्था उसको रखी है, पैसे उसको दे रही है, वो उसके हिसाब से रखी है। क्योंकि पहले गुरुकुल के टाइम में क्या था कि स्कूल कॉलेज में जो भी टीचर बनता था, तो समाज उसको सारी व्यवस्था करता था। और एजुकेशन चाहे वो किसी भी तबके का बच्चा हो, उसके लिए एजुकेशन उस टाइम फ्री थी। तो क्या हुआ कि जब जो है कि उसको वो जब आज़ादी के बाद से हर चीज़ को मतलब पैसे से जोड़ दिया गया, तो फिर यही हुआ कि जो है कि कोई स्कूल कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले सोचने लगे ज़्यादा से बच्चा मेरे यहाँ है, हम उसको ज़्यादा से अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन जब तुम्हारे स्कूल कॉलेज के जो सिलेबस पैटर्न है, उसमें जब जो है कि वैसे सब्जेक्ट ही नहीं है जो बच्चे की ग्रोथ करें, ना उसमें जो है पैसे के बारे में कोई नियम कानून है, तो पूरा पैटर्न ही इस तरीके का मतलब बना है, तो उसमें तो फंसेंगे ही।
कल वो जो है जब गवर्नमेंट जॉब मेरे माँ-बाप को मिली, उन्होंने उन्हें वो पैसे वहाँ से मिले, उसके बारे में मालूम नहीं था क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो सब लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। उन्होंने तो उन आस-पास के लोगों को देखा कि वो लोग घर खरीद रहे हैं, घर खरीद लिया। इलेक्ट्रिक मशीन सब लोग खरीद रहे हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, वो सब कूड़ा-कबाड़ भर लिया। पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन हो गया, हाउस टैक्स हो गया और इनकम टैक्स हो गया। इतने सारे टैक्स देते पता नहीं कौन-कौन से टैक्स वो दे रहे हैं, खुद ही भूल गए वो कौन-कौन से टैक्स दे रहे हैं। और जो बच्चा जो उनका पैदा हुआ उसको मालूम ही नहीं है ये सब चीज़ें क्या हैं। ना उसको जो है वो बचपन से उसको बताया गया कि इस घर में हम लोग रहते हैं, उस घर में रहने का टैक्स हम लोग दे रहे हैं, पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का टैक्स हम लोग दे रहे हैं, बिजली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली का टैक्स हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें शुरू से जब उसको पता होंगी तो भैया वो सोचेगा कि ये तो बहुत बड़ा जाल है, तुम्हारे पास पैसा हो चाहे ना हो, तुमको चुकाना है तो, नहीं तो फिर जो है कहीं अलग ही तुम्हारी दुनिया है फिर फंसे हैं लोग। तो शहर में रहना जो है कि वो एक तरह से ये सब शहर में जो ज़िंदगी जी रहे हैं सब उधार की ज़िंदगी चल रही है। क्योंकि जो है जब पूरा सिस्टम ही जो बना हुआ है वो उधार पे और कर्जे पे चल रहा है, कर्जे के भरोसे पे। तो जो कर्जा दिया है वो वसूलेगा ही। मतलब घर हमारा, मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, हम रहने का टैक्स हम दें, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये हुई किसकी? मेरी कहाँ से हुई है? हम तो यहाँ हर चीज़ का पैसा हम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जब बच्चे के दिमाग में आएंगी तो उसको अच्छा नहीं उसको लगेगा, कह रहे टैक्स क्यों दे रहे हैं। और उस टैक्स पे कितना भला हो गया तुम्हारे देश का, और इतना बच्चा जो कि कर्ज में डूब गया है, देते रहो ऐसे ही टैक्स फर्जी के, कोई मतलब है। ये पूरी जो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो पूरी है, चाहे तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये पूरी मतलब ये बिजनेस है पूरा, ये धंधा है। ये किसी के अंदर देश प्रेम या फिर जो है कि जनता से प्रेम वाला थोड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हमें मिल जाए, तो सुविधाएं तो मतलब दिखाना एक तरीके का वो है। फिर क्या होगा कि कोई सरकार आएगी, कोई सरकार लैपटॉप बांट देगी, कोई मोबाइल बांट देगी। वो लैपटॉप मोबाइल बांटे इसीलिए जा रहे हैं जो विदेशी कंपनियां जो हैं उनके यहाँ, उनकी जो कंपनियां लॉस में जा रही हैं, तो उनकी कंपनियों को प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो वो जो माल उनके गोदाम में भरा हुआ है उन्हीं को लाके किसी देश में, किसी राज्य में जाके उसको फेंक दो, पटक दो उसको वहाँ पे। फिर क्या होगा कि वहाँ धीमे धीमे जब जो है उसमें कोई ना कोई खराबी आएगी, कोई ना कोई जो है कि पार्ट डैमेज होगा, फिर आदमी बनवाएगा ही उसको, रिपेयर करवाएगा ही उसको, मोबाइल का इस्तेमाल करेगा ही, लैपटॉप का इस्तेमाल करेगा ही। तो धीमे धीमे जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की आदत बच्चों की हो ही जाएगी। आने वाले टाइम में जैसे इस्तेमाल करते करते आदत इस तरीके से हो जाएगी मोबाइल की, लैपटॉप की, इंटरनेट की, कि छोड़ ही नहीं पाएंगे। जब छोड़ नहीं पाएंगे तो भैया वही होगा कि जो है बंदर वाली कहानी हो गई, बंदर और बिल्ली वाली कहानी, कि अगर तुमको चाहिए तो भाई मेरे हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा। उसने जो है दोनों तरफ से उनके हाथ घी में है, उधर से भी टेक्नोलॉजी भी मार लिए, और फिर जो है कि अपना माल भी उनको बेच दिया हमको। और हमें लगता है कि जो है कि हमारी सरकार ने फ्री में लैपटॉप बांट दिया, फ्री में मोबाइल बांट दिया, तो इसका फ़र्क जो है वो उनका जो है वो फ्री में तो दिए, लेकिन वो उनका इन्वेस्टमेंट था उनका। कि आने वाले टाइम में जो है कि जब जो है ये बच्चे जब मार्केट में जाएंगे और जो है कि इनके जो आसपास के लोग होंगे जिनके पास मोबाइल नहीं होगा, उनको दिखाएंगे मोबाइल मिला, तो वो लोग भी वो पूछेंगे कैसे मोबाइल तुमको मिला, क्या तुमने किया। भाई हर आदमी चाहेगा कि जो है कि जो ये सुविधाएं, फ्री की सुविधाएं मतलब मिले हमको। कौन हटेगा पीछे? वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ जो है पैसे की कमी, गरीबी और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो, तो फ्री में जो मिल जाए बस लेते रहो। तो फ्री में कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये राशन और ये सब चीज़ें जो हैं बांटी जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें बांटी इसीलिए जा रही हैं कि लोगों के अंदर एक भ्रम रहे कि जो है
सरकार लोगों के लिए कुछ कर रही है, उससे ज़्यादा कितना सरकार ने गरीबी फैला दी और कितना लूट लिया जनता को, इसका हिसाब-किताब कौन माँगेगा? हर आदमी तो हर आदमी अपने आप में परेशान है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई पैसे की कमी से परेशान है, कोई भूख से परेशान है। यहाँ तो लगता है कि जैसे जो है कि यहाँ पे पैदा होना ही जैसे इस देश में बहुत बड़ा पाप है। जबकि इतनी इतनी गंदगी है नहीं, इतना अत्याचार जो है कि पहले मतलब इतने सालों की जो है कि इतने साल की गुलामी रहने के बाद भी जो है कि देश मतलब आज बचा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में भी मतलब बचा रहेगा। क्योंकि जो है कि मतलब कोई न कोई कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे लोग पहले पैदा हो ही जाते हैं जो कुछ न कुछ समाज में अच्छा ऐसा कर जाते हैं कि लोगों के अंदर जो है जागने की भावनाएँ आ जाएँ। और आने वाले टाइम में भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये सब चीज़ें जो हैं एकदम से छूटने वाली थोड़ी हैं। लोग आते रहेंगे, फिर जो है कुछ न कुछ बदलाव लाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और वो लूटने वाले फिर वो अपने हाथ-पाँव मारेंगे, फिर जो है कहीं न कहीं से कोई लूट मचेगी, फिर कोई न कोई आदमी पैदा हो जाएगा। ये फिर कृष्ण फिर आए, फिर बुद्ध आए, फिर जो है गांधी जी आए, फिर और भी बहुत लोग आए, फिर आने वाले टाइम में और भी लोग आएँगे। ऐसा थोड़ी है, ये सब चीज़ें ऐसे थोड़ी हैं कि जब तक ये दुनिया चल रही है, ये दुनिया में अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग हैं। ये अच्छाइयाँ तो अच्छाइयाँ ही हैं, बुराइयाँ तो बुराइयाँ ही हैं, कलयुग तो कलयुग ही है। तो हर तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। लेकिन वही किसी का पलड़ा कभी भारी होता है, किसी का पलड़ा कभी भारी होता है। लेकिन जो है कि यहाँ पे जो सरकार जो है, ये सरकार जो है भारतीय सरकार नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में हर आदमी बैठा ले तो जो है आने वाले टाइम में वो बचेगा, उसके बच्चे बचे रहेंगे। या तो पूरी कानून का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में समझें वो कि किस तरीके से पैसे का खेल खेला जा रहा है बच्चों के साथ में, हमारे साथ में। हम फँस रहे हैं, हमारे बच्चे फँस रहे हैं, आने वाले टाइम में उनकी पीढ़ियाँ फँसेंगी। और जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करने वाली मेंटालिटी है। मतलब जो है कि हमें एक कंपनी खड़ी करने में दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पे मतलब 200-300 साल पुरानी कंपनियाँ टिकी हुई हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान में अपना माल बेच रही हैं और हिंदुस्तान के नाम से ही बेच रही हैं। उनको अपना माल बेचने में कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ का ही आदमी है कि उसको अपनी कंपनी खड़ी करने में, उसको चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उसी के आस-पास के लोग ही उसका साथ नहीं देंगे आगे बढ़ने में। हर आदमी यहाँ का आदमी ही है, मतलब यहाँ का आदमी ही पड़ोसी का ही जब पैर घसीट के नीचे गिराने में लगा हुआ है। तो भाई जो है कि बाहर का आदमी जो है कि अपना फ़ायदा जो जिसको दिख रहा है कि भाई उसको भी अपना माल बेचो, उसको भी अपना माल बेचो और फ़ायदा उठाओ, दोनों को लड़ाओ, अपना फ़ायदा उठाओ। यही हो रहा है, पहले भी यही हुआ था और अभी भी हो रहा है, आने वाले टाइम में भी होगा यही। लड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, मरते रहेंगे।